फैक्ट वाणी एक में आपका स्वागत है। आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जिसे हजारों वर्षों से छुपाया गया। कुंभकर्ण की पत्नी, एक ऐसा नाम जो ग्रंथों में कभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस स्त्री की कहानी उतनी ही अनोखी और भयावह है जितना खुद कुंभकर्ण का व्यक्तित्व। फैक्ट वाणी एक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्यों रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसा शत्रु था जिसकी तारीफ खुद भगवान राम ने भी की थी। शत्रु भी हो तो रावण जैसा। रावण ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। उसने राम के सामने भी कभी झुकने से इनकार कर दिया, चाहे पूरी लंका तबाह क्यों न हो जाए। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार भी था। उसने अपने ज्ञान, तंत्र और मंत्र से देवताओं तक को हराया। रावण ने अपने अंतिम समय में भी अपने शत्रु राम से धर्म, राजनीति और शक्ति के बारे में उपदेश दिया। यही कारण है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा। सच्चा योद्धा। रावण ने सीता को हरने के बाद भी उसका सम्मान किया और कभी उसे छुआ नहीं। उसने युद्ध में अपने हर योद्धा को सम्मान और प्रेरणा दी। अवसर का उपयोग। रावण ने अपने शत्रुओं की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया, चाहे वह इंद्र हों, कुबेर हों या फिर खुद राम। कहा जाता है कि एक बार रावण ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्होंने रावण को अभिमान और पतन का शाप दिया था। जब रावण राम से युद्ध में पराजित हुआ तब शुक्राचार्य ने उसे मर्यादा और धर्म का पालन करने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने इसे अनसुना कर दिया। कुंभकर्ण, जो 6 महीने की गहरी नींद में सोता था और 6 महीने जागता था, उसके विवाह की कथा उतनी ही रहस्यमय है। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि उसकी पत्नी का नाम वज्रनाला था, एक शक्तिशाली राक्षसी जिसका क्रोध पर्वतों को भी हिला सकता था। पर क्या यह सच था? वज्रनाला, जो कुंभकर्ण के जागने का हर बार इंतजार करती थी, क्या वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि वह कुंभकर्ण की 6 महीने की अनुपस्थिति को सहन कर सके? या फिर वह एक दर्दभरी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता रही थी? क्या वज्रनाला का रावण से कोई संबंध था? क्या वह कभी अपने देवर से मिली थी? क्या उसकी शक्ति ने कभी रावण के अहंकार को चुनौती दी थी, या फिर वह हमेशा छाया में ही रही क्योंकि रावण ने उसे भी अपनी इच्छा के बंधनों में जकड़ रखा था? जब कुंभकर्ण की मृत्यु राम के बाणों से हुई तो क्या उसकी पत्नी ने प्रतिशोध लिया? क्या उसने लंका में तबाही मचाई, या फिर वह भी अपने पति की तरह शौर्य और त्याग का प्रतीक बन गई? कुंभकर्ण की पत्नी अगर थी तो उसे 6 महीने की नींद में अकेले रहना पड़ता था। हो सकता है कि रावण और कुंभकर्ण की पत्नी के बीच केवल सामान्य पारिवारिक संबंध रहे हों, जैसा कि आमतौर पर राज परिवारों में होता है। मंदोदरी और कुंभकर्ण का संबंध ननद देवर का हो सकता है। मंदोदरी ने हमेशा कुंभकर्ण को भी रावण की गलतियों से सावधान करने की कोशिश की होगी। या फिर कुछ लोक कथाओं में यह भी हो सकता है कि रावण ने कभी अपने भाई की पत्नी को किसी कारण से अपमानित या नाराज किया हो, लेकिन इसके प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलते। आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जिसे हजारों वर्षों से छुपाया गया। कुंभकर्ण की पत्नी, एक ऐसा नाम जो ग्रंथों में कभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस स्त्री की कहानी उतनी ही अनोखी और भयावह है जितना खुद कुंभकर्ण का व्यक्तित्व। कुंभकर्ण की पत्नी अगर थी तो उसे 6 महीने की नींद में अकेले रहना पड़ता था। हो सकता है कि रावण और कुंभकर्ण की पत्नी के बीच केवल सामान्य पारिवारिक संबंध रहे हों, जैसा कि आमतौर पर राज परिवारों में होता है। या फिर कुछ लोक कथाओं में यह भी हो सकता है कि रावण ने कभी अपने भाई की पत्नी को किसी कारण से अपमानित या नाराज किया हो, लेकिन इसके प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलते। राक्षस समाज में राजनीतिक विवाह और पारिवारिक संबंध जटिल हो सकते थे। हो सकता है कि कुंभकर्ण की पत्नी भी लंका के राज परिवार का हिस्सा रही हो, लेकिन इसका विवरण स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता। तो मित्रों, यही कारण है कि कहा जाता है, शत्रु भी हो तो रावण जैसा, जिसने मरते वक्त भी अपने दुश्मन को ज्ञान की शिक्षा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फैक्ट वाणी एक को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनसुने रहस्य के साथ।